हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम टारगेट चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे शिक्षा व शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम शिक्षा का परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षा की जितनी भी परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट है वो सभी करेंगे। इसके बाद हम टॉपिक करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान करेंगे, जिसमें उसका सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ेंगे और अंत में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अपना शिक्षा। अब शिक्षा में सबसे पहली चीज है कि शिक्षा शीर्षक नामक जो पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों, काफी बार परीक्षा में आया हुआ है। आप इसको नोट कर दीजिए। और आज की स्लाइड में जितनी भी स्लाइड है मैं हो सकता है मैं सभी चीज आपको याद करवाने का क्लास में ही प्रयास करूंगा। सबसे पहले शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्लाइड में मैंने साथ में फोटो इसीलिए लगाया जिसमें कि आपको चीजें विजुअलाइज हो, जिसके थ्रू आपको चीजें तुरंत याद हो जाए। अब देखिए, इसमें तो सबसे पहले कितनी दो डेफिनेशन है। सबसे पहले देखी जाए तो बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। यानी कि देखो, साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपन रट्टा ना मारे और जिसको अपन सोच समझ के अगर याद करेंगे तो आपको बहुत इजीली और बहुत जल्दी चीजें याद हो जाएगी। अब देखो, ये डेफिनेशन इतनी इजी है। देखो, दो डेफिनेशन है, दोनों आपको अभी याद करा दूंगा। अब शिक्षा क्या है? तो बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा। यानी कि बच्चा छोटा होता है और छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं? धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और उनकी क्या होती है? उनकी सारी शारीरिक मानसिक जो भी शक्तियां उनका क्या होता है? धीरे धीरे विकास होता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। अब दूसरी बात, अब दूसरी डेफिनेशन मानव व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया। यानी कि जैसे जैसे इंसान है, अब जैसे कोई मान लिया इंसान है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है क्या करता है? अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जैसे जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो मानव व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। दोनों डेफिनेशन आपको यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए। तीसरी चीज है शिक्षा शब्द। अब शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से। अब ये एडुकेटम है तो एडुकेटम का अर्थ भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो इसका अर्थ है आंतरिक शक्तियों का क्या करना? बाहर प्रकट करना। आंतरिक शक्तियों को, अपने अंदर जितनी भी आंतरिक शक्तियां है, अपने अंदर जितने भी आंतरिक जो भी अपनी चीजें उसको क्या करना? बाहर प्रकट करना। क्या कहलाता है? एडुकेटम कहलाता है। तीसरी बात, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति एक तो लैटिन भाषा से भी हुई है और संस्कृत भाषा से के एक शब्द से हुई है। संस्कृत भाषा कौन से? सिक्स्थ धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको नोट लगाया है। चलो दोस्तों, चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। अब आती है शिक्षा की परिभाषा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मैंने इंपॉर्टेंट है बस वही परिभाषा है लिए। सबसे पहली बात करते हैं सुकरात की। सुकरात ने क्या कहा था? मानव मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। यानी कि अपने मस्तिष्क में जो भी विचार है, जो अमूर्त विचार है, उनको क्या करना? बाहर प्रकट करना। क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। अब प्लेटो की डेफिनेशन आप इजीली याद कर सकते हो। अभी आप बाहर रह रहे होंगे, रूम लेकर तैयारी कर रहे होंगे और आपको तैयारी के दौरान जितने भी कष्ट आ रहे हैं, सुख दुख आ रहे हैं, वो क्या है? एक प्रकार से क्या है? शिक्षा ही है। तो प्लेटो क्या कहते हैं कि एक एक क्षण जो सुख या दुख अनुभव करने की योग्यता ही क्या है? शिक्षा है। यानी कि आपको एक एक क्षण जो भी सुख दुख अनुभव होते हैं वो क्या है? शिक्षा है। ये किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। ये डेफिनेशन भी आपको यह भी याद हो जानी चाहिए। तीसरी चीज है फ्रोबेल। मानव का नैतिक आचरण ही उसकी शिक्षा है। यानी कि इंसान क्या है? इंसान का जो आचरण होता है, उसका कैरेक्टर होता है, वही उसकी क्या है? शिक्षा है। अब आते हैं जॉन डीवी साहब। जॉन डीवी साहब क्या कहता है? शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। मतलब आप जितने एजुकेटेड होते हो, आप धीरे धीरे वैसे वैसे आपका जो भी इन्वायरमेंट है, आसपास के लोग हैं, उस पर क्या करने लगते हो? आप एक कंट्रोल या नियंत्रण करने लगते हो। तो वो क्या है? शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की क्या है? प्रक्रिया है। कौन कहता है? जॉन डीवी साहब। और अब मैं बात करता हूं स्वामी विवेकानंद की। तो इन्होंने क्या कहा था? मानव में निहित आध्यात्मिक गुणों का विकास करना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। चलते हैं अगली स्लाइड पे दोस्तों। अगली स्लाइड में बात करेंगे हम शिक्षा मनोविज्ञान के। शिक्षा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। शिक्षा सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी। इसके बाद शिक्षा से संबंधित जितनी भी डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई थी। और अब चलते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक पे। अब शिक्षा मनोविज्ञान पे आते हैं तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या है? परिवर्तित मानव व्यवहार के अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? मनोविज्ञान कहलाती है। तो इसमें क्या है? जो मानव होता है, मानव का जो व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा क्या होता है? व्यवहार परिवर्तित होता है। तो उस जो परिवर्तित हुए उस व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। परिवर्तित मानव व्यवहार का क्या करना? अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की कहां से हुई है? तो रूसो के प्रकृतिवाद से। कहां से हुई है? रूसो के प्रकृतिवाद से। ये इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई? तो रूसो के प्रकृतिवाद से। अब रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? इमाइल। इंपॉर्टेंट है।
और इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा था, बालक जो कुछ भी सीखता है प्रकृति की गोद में रह के सीखता है। कहाँ पे, प्रकृति में। मतलब आप नेचर में जो भी घूमोगे, आप जैसा रहोगे वैसा आप ढल जाओगे। कहते हैं ना अपन, जैसा देश वैसा बेस, वैसी ही बात है। तो बच्चा क्या करता है, बालक जो भी सीखता है कहाँ पे रह के सीखता है, प्रकृति की गोद में। और प्रकृति उसे क्या कहती है, दंड और पुरस्कार देती है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और आगे चलते हैं हम। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान होता है, सभी शिक्षकों को उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। कौन कहता है, रूसो। यानी कि रूसो कहते हैं कि बालक एक क्या होता है, एक पुस्तक के समान होता है और प्रत्येक शिक्षक को उस पुस्तक को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट टारगेट आता है अपना शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम संप्रत्यय। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम संप्रत्यय किसके द्वारा लिया गया, तो जॉन लॉक। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना आप, जॉन लॉक। काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में दिख सकता है। चलते अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में ये जॉन लॉक है। ये जॉन लॉक साहब का फोटो भी आप मैंने साथ में स्लाइड में लगाया, जिससे आपको क्या है, याद रहे सब चीजें। अब जॉन लॉक ने दो चीजें बताई थी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। उन्होंने एक चीज बताई थी कि बालक बालिकाओं का जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है और मैं उसको कुछ भी लिख सकता हूँ। कौन कह रहा था ये, जॉन लॉक साहब कहते थे कि बालक बालिकाओं का जो मस्तिष्क है वो एकदम स्लेट के भांति है, मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं बालक बालिकाओं में जो चाहूंगा मैं उस बालक बालिकाओं को वैसे बना सकता हूँ। और दूसरी बात है, बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। मतलब इनका मानना ऐसा था कि बालक बालिका एक छोटे जो बालक बालिका होते हैं उनका दिमाग क्या होता है, एकदम कोरी स्लेट का, और मैं उसको चाहूं वैसा ढाल सकता हूं। मैं मतलब उस पर कुछ भी लिख सकता हूं। बालक बालिकाओं में किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये इनके दो तथ्य थे। अब तीसरी बात आती है इंपोर्टेंट बुक्स। इंपोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कब लिखी गई थी, 1890 में। किसके द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा। तो विलियम जेम्स की यहाँ पे दो पुस्तकें दिख रही होंगी, लेकिन ये मैंने पहली और तीसरी मतलब बीच में मैंने थॉर्नडाइक की इसलिए डाली क्योंकि ये 1890 की, ये 1898 की और ये 1899 की है, इसीलिए ये मैंने जो सन है, सन के सीक्वेंस में मैंने पुस्तकों लगाई है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है, विलियम जेम्स ने। इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न आ सकता है, इसमें कोई नहीं, फैक्ट है सीधा ही। ये पुस्तक किसने लिखी, बस इतना, इसमें कुछ समझने वाली बात है भी नहीं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी, तो विलियम जेम्स ने लिखी। एनिमल इंटेलिजेंस किसने लिखी, तो थॉर्नडाइक ने लिखी। और टीचर्स टॉक्स किसने लिखी, तो लिखी है विलियम जेम्स ने। तीन पुस्तक है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी, तो विलियम जेम्स ने लिखी। एनिमल इंटेलिजेंस किसने लिखी, थॉर्नडाइक ने लिखी। और टीचर्स टॉक किसने लिखी, विलियम जेम्स ने। सन तो सीधी सी बात है, 90, 98 और 99, सीधे सट याद हो जाना चाहिए आपको। चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पे। अब आती है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। सबसे पहली परिभाषा क्रो एंड क्रो, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में दिख सकती है। देखो परिभाषाएं ऐसा है, आप सबको लगता होगा कि साइकोलॉजी में इतनी सारी परिभाषाएं हम कैसे याद करें, क्या करें। देखो परीक्षा का पैटर्न एक तो आपको समझना चाहिए। सीटेट हो चाहे रीट हो, 12 से लेके 23 तक जितने भी रीट के एग्जाम हुए सब में आपको देखो 3 से 4 प्रश्न डेफिनेशन से आए हुए होते हैं। मतलब आपको डेफिनेशन तो जो इंपॉर्टेंट है उनको तो आपको याद करना ही है, क्योंकि क्या होता है 3 से 4 क्वेश्चन आपको डेफिनेशन के मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए मैं क्या कराता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी डेफिनेशन इसीलिए करवाई थी क्योंकि 5 या 7 टॉपिक होंगे मुश्किल से जिनमें डेफिनेशन दे रखी है। अगर आप प्रत्येक टॉपिक से मानो 5 डेफिनेशन याद कर लोगे, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई परीक्षा में दिखेगी। तो आपको कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन भी आ गए तो भी अब 4 से 5 नंबर, मान लो मैक्सिमम 60 मिनट का एक मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारी डेफिनेशन ले लूंगा, तो आपको इजीली वो डेफिनेशन कवर हो जाएगी। तो चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं पे। तो सबसे पहले किसने दी थी, क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो क्या बताते हैं, बालक बालिकाओं के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभव की व्याख्या करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कि आप पैदा हुए से लेकर आप जब तक बूढ़े हो जाते हो, आपकी वृद्धावस्था आ जाती है, तब तक के जो भी अनुभव आपको हुए उस अनुभव की क्या करना, व्याख्या करना, क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अगली परिभाषा स्किनर भाई साहब ने दी। इन्होंने क्या बताया, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। मतलब आपकी आधारशिला भैया, अभी आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो तो आपकी आधारशिला क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। मतलब शिक्षक की तैयारी की आधारशिला क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। दूसरी बात करें, इनकी दूसरी डेफिनेशन भी है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया से। बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में दिख सकता है। ये तथ्य किसका है, सीधा प्रश्न आएगा, सीखने या सिखाने की प्रक्रिया का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है, तो आएगा सीधा सीधा स्किनर, क्रो एंड क्रो, जेम्स स्टीफन, ट्रो, किसी का भी नाम आ सकता है। आप सीधे सीधे अब याद रखना है। स्किनर की दोनों डेफिनेशन है और दोनों डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं तीसरी डेफिनेशन पे, जेम्स स्टीफन। मतलब इन्होंने क्या कहा, शिक्षा शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षणिक विकास का। मतलब आप जो भी आप में, जैसे आप एमए पढ़ रहे हो, बीए पढ़ रहे हो, एमएससी पढ़ रहे हो, बीएससी पढ़ रहे हो, और आपका शैक्षणिक जो भी विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही है आपकी, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, उसका जो क्रमिक सीक्वेंस के अनुसार आप इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। आगे चलते हैं,
ट्रो। अब ट्रो भाई साहब क्या कहते हैं? शैक्षणिक परिस्थितियों, यानी वह जिसमें शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पे। अब आता है अंतिम टॉपिक आज का, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। अब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो सबसे पहले इसकी प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक। साइकोलॉजी के जितने टॉपिक है इसकी अगर प्रकृति की बात करें तो सीधे आंख बन के कर देना वैज्ञानिक, क्योंकि सबकी प्रकृति कैसी होगी? ज्यादातर टॉपिक है जिसकी प्रकृति कैसी बताई गई है? वैज्ञानिक बताई गई है। दूसरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में सबसे ज्यादा इसका प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का परिवर्तित मानव व्यवहार। इसकी डेफिनेशन भी यही थी कि परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो एक चीज तो यही हो गई। तीसरी चीज, इसका संबंध किससे है? प्रमुख रूप से बाल विकास से। वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक भी आपका। शिक्षा मनोविज्ञान का किस संबंध किससे है? तो प्रमुख संबंध है इसका बाल विकास से। इसमें परिवर्तित मानव व्यवहार भविष्यवाणी की जाती है। मतलब अभी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो क्या करता है? अब जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी क्या करता है? साइकोलॉजिकल स्टडी करता है, जिससे उसको पता चलता है कि भविष्य में क्या कर सकता है या क्या करने वाला है, इसके दिमाग में क्या थॉट चलता है। वो क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। और इसके नियम और सिद्धांत क्या? सर्वभौमिक, यूनिवर्सल, इसके लॉ है सारे। और चलते हैं अंतिम स्लाइड पे दोस्तों। आप सभी का शुक्रिया इस चैनल से जुड़ने के लिए, और इस चैनल से संबंधित जो भी आपको वीडियो मिल रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। इसकी लिंक है मैं जो कमेंट में पिन कर दूंगा, और साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक डाली हुई है। आप सभी तैयारी करते रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। डेफिनेटली मैं आपको इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स करवा लूंगा रीड से पहले। का धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब करिए।